औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ ऑफ गैस। गैस के अबाउट जो चार्ल्स लॉ ने लॉ दिया था उसकी स्टेटमेंट ये है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ को हमने स्टडी किया था, जिसने लॉ दिया था गैस पर कि जैसे यानी हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि भाई जो गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम कम होगा, अगर प्रेशर हम बढ़ाएं तो वॉल्यूम कम होगा। ये था वो पिछला लेक्चर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चार्ल्स लॉ ऑफ गैस। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, या अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। यहाँ पे उलट है, यहाँ पे किससे पहले स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट द कांस्टेंट प्रेशर। चार्ल्स लॉ कहता है जो मास गिवन मास है, जो हमें गैस का जो मास मिला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर हम गैस का अगर वॉल्यूम बढ़ा दें तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मगर शर्त ये है कि वहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तब ये लॉ वैलिड है। लॉ क्या कहता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी अद खुद बढ़ेगा। यहाँ पे इसका मतलब यही था, ये स्टेटमेंट थी किसकी, चार्ल्स लॉ गैस के बारे में जो उसने स्टेटमेंट दी थी। अब यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, क्या कि वॉल्यूम इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी शो करता है इसको, टेम्परेचर को। यहाँ पे देखें, यहाँ पे वॉल्यूम है, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर टी है। हमने क्या करा, वी को वी उतारा। हम आपको पता है, आप पहले ही जानते हैं कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन जब ख़त्म करते हैं तो क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। जैसे हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यहाँ से रिमूव किया तो इजिकल टू कांस्टेंट लगा दिया और टी का टी उतार दिया। यहाँ पे यहाँ तक हो गया। लास्ट में देखें, यहाँ पे देखो v इजिकल टू कॉन्स्टेंट इनटू टी, यानी टी से ये मल्टीप्लाई कराए। जब टी से ये मल्टीप्लाई कराए तो टी यहाँ पे मल्टीप्लाई कराए। जब इजिकल क्योंकि यहाँ इस तरफ आएगा, इस साइड आएगा, तो वॉल्यूम से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ आके वो डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है। एक कंटेनर लेते हैं और कंटेनर के हम अंदर क्या हम करते हैं, हम गैस भरते हैं। जैसे हमने गैस भरा तो उनकी जो वॉल्यूम थी, वॉल्यूम हमने रखा था V1, यानी फर्स्ट। दो कंडीशन यहाँ पे होती है, एक तो फर्स्ट होता है कि भाई इनिशियल कितना था, उसके बाद हीट देने के बाद कितना था। यहाँ पे देखें, जैसे हमने क्या करा, V1 यानी फर्स्ट जो इनिशियल जो वॉल्यूम था हमारे पास वो था 5 m3, यानी 5 वॉल्यूम था, 5 मीटर वॉल्यूम था। जबकि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर था आसान, यानी जो होता है रूम टेम्परेचर कितना था, T1 इजिकल टू 37 सेल्सियस। यहाँ पे हमने रूम टेम्परेचर रखा। अब जैसे हमने हीट करा इसको, आपको पता है जैसे किसी भी सॉलिड या गैस या लिक्विड को हम जैसे हीट करते तो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हीट करते तो उनके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वो मॉलिक्यूल अलग अलग होते जाते हैं। जैसे हमने हीट करा तो उसके अंदर मॉलिक्यूल क्या है, यानी हर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है। जैसे हमने हीट करने के बाद डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट यानी डायरेक्शन के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, ये जैसे हमने हीट करा तो वो जो पिस्टन लगा हुआ था वो ऊपर चला गया। यहाँ पे देखें कि अब पहला इनिशियल वॉल्यूम था हमारे पास 5 m3। जब हमने हीट करा, टेम्परेचर था 37 सेल्सियस, जब रूम टेम्परेचर था। अब हमने हीट देकर टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी 45 सेल्सियस। जैसे हमने 45 सेल्सियस से टेम्परेचर दिया
तो जाहिर सी बात अगर हीट करेंगे तो टेम्परेचर ही बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा तो उनके अंदर वॉल्यूम बढ़ गया, यही लॉ है। जैसे हमने टेम्परेचर दिया, यहाँ पे 37 टेम्परेचर था और 45 टेम्परेचर हमने दिया तो उनके अंदर मॉलिक्यूल अलग अलग होने लगे, मॉलिक्यूल यानी हर डायरेक्शन के अंदर वो मूव करने लगे। तो यहाँ पे जैसे हमने टेम्परेचर इतना दिया, 45 टेम्परेचर सेल्सियस दिया, तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, यही लॉ कहता है। और इसकी भाई दो चीज़ें होती हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि एक होती है फर्स्ट कंडीशन, दूसरी होती है सेकंड कंडीशन, यानी इनिशियल और फाइनल। इनिशियल क्या है? इनिशियल हमारे पास वॉल्यूम जो इनिशियल है वो 5 m³ है और टेम्परेचर जो इनिशियल टेम्परेचर 37 सेल्सियस है। जब हमने हीट करा तो हीट करने के बाद तो यानी तब्दीली तो आएगी। यहाँ पे क्या होगा? सेकंड यानी क्या है? फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? 45 सेल्सियस। और इसका जो फाइनल वॉल्यूम बन गया वो बन गया, तो जिसको हम डिनोट करते हैं V2 से, उसको V1 से, इसको V2 से, टेम्परेचर को T1 से, टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर को T2 से। तो यहाँ पे V2 बढ़ गया, कितना हो गया? 10 m³, यानी इतना बढ़ गया सिर्फ 8 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर। फर्स्ट कंडीशन हम कहते हैं, फर्स्ट कंडीशन देखो V1/T1 इज इक्वल टू द कांस्टेंट, ये फर्स्ट कंडीशन। अब यही नीचे आते हुए सेकंड कंडीशन, V2/T2 इज कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि यानी फर्स्ट कंडीशन के साथ भी इज इक्वल टू कांस्टेंट ही आ रहा है, सेकंड के साथ भी इज इक्वल टू कांस्टेंट ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। आज का लेक्चर यहाँ तक था।